श्री अद्वैताचार्य जी गंगा के तट पर शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं और 1 लाख तुलसी रोज चढ़ाते हैं और 1 लक्ष तुलसी अर्पण करने का एक ही भाव रहता है उनके चित्त में, क्या? मेरे गौर हरि कब आएंगे, मेरे श्याम सुंदर कब आएंगे, मेरे प्राणनाथ कब आएंगे। आप जल्दी कृपा करो कि वे अवतरित हों इस धरती पर। जो पाप बढ़ रहा है और जो भाव नष्ट हो रहे हैं लोगों के, उसके प्रादुर्भाव के लिए वे जल्दी प्रकट हों। इसलिए 1 लक्ष तुलसी नित्य चढ़ाते थे और नित्य चढ़ा करके श्री गंगा जी में प्रवाहित कर देते थे कि हे श्री गंगा जी, आप जाकर के सागर में मिलना और सागर से जाकर के श्रीमन नारायण के चरणों में इन तुलसियों को पहुंचा देना और उनसे कहना कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो कब आएंगे पृथ्वी पर। आपके साथ में श्री हरिदास ठाकुर रहते थे, वे भी इनकी सहभागिता में व्यक्त होते थे, सेवा में रहते थे। कहते हैं श्री अद्वैताचार्य जी इतनी तीव्र वेदना से पुकारते थे कि कभी कभी गोलोक धाम में बैठे बैठे प्रिया प्रियतम का सिंहासन हिलने लग जाता था। तो किशोरी जी कहती थी, हम आपसे पुनः कहें भैया बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये बहुत गंभीर और बड़ा भाव में प्रसंग है। किशोरी जी कहती, हे श्याम सुंदर, ऐसा लगे कभी कभी कि जैसे गोलोक में भी कभी कभी भूकंप सो आवे। पृथ्वी पे तो भूकंप सुनो है, पर जा गोलोक में भूकंप आ जाए। ठाकुर जी कहे, हे श्यामा जी, आप बड़ी भोरी हो, या गोलोक धाम में कभी भूकंप ना आयो करे? तो बोले, ये तो एक मेरो परम भक्त अद्वैताचार्य पुकार रहे हो है, और वो पुकार करके निवेदन कर रहे हो है कि गौर हरि पधारो, हे कृष्ण चैतन्य पधारो। मुझ को बुलाए रहे हो है, और वाकई विरह वेदना, वाकई जो स्वर हैं वो इतने तीव्र हैं कि गोलोक धाम में वही भूकंप का अनुभव होने लग जाता है। सोचिए,